भगवान श्री कृष्ण ने बताया, नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं, अद्भुत चमत्कार है। कथा सुन लो, कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, वैकुंठ लोक की बात है। एक दिन देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ धाम पर पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी देव ऋषि नारद के प्रणाम को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपका वैकुंठ लोक में स्वागत है। कहो सब कुशल मंगल तो है ना? तो देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, सब तो ठीक है, पर मैं आज धरती लोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक युवक को स्नान करते हुए देखा। उसे स्नान करते वक्त ही पेशाब लगता है और उसके पास जितने भी लोग थे उसका मजाक बना रहे थे। तब से हे प्रभु, मेरे मन में ये सवाल आ गया कि स्नान करते वक्त पेशाब क्यों आता है, इसका रहस्य क्या है? आगे देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, बस मेरी इसी शंका का समाधान करने की दया कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपने इस रहस्यमय प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिए हो, इसीलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अद्भुत कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। कृपया आप इस अद्भुत ज्ञान को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस ज्ञान को ध्यान से पूरा सुनता है तो उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है, और जो भी मनुष्य इस ज्ञान को आधा अधूरा सुनता है तो उसे घोर पाप लगता है। तो देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। कृपया आप कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही लोग नहाने जाते हैं अचानक पेशाब का दबाव उठ जाता है। कभी ऐसा होता है कि अभी तक कुछ नहीं था, परंतु जैसे ही पानी शरीर में पड़ता है पेशाब की इच्छा जाग जाती है। तो क्या ये बस एक संयोग था या इसके पीछे कोई खास वजह छुपी होती है? आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, लोगों के जिंदगी में कोई भी घटना बस ऐसे ही नहीं होती। हर छोटी छोटी चीजों के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि नहाते वक्त पेशाब क्यों आती है? क्या ये शरीर की कोई कमजोरी है? क्या ये किसी बीमारी का संकेत है या फिर ये दिमाग और शरीर के बीच गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है? बस समझो, अगर ये सिर्फ शरीर का एक सामान्य काम है तो हर कोई इसे इतना गहराई से क्यों महसूस करता है? आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, स्नान सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। स्नान एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शरीर, दिमाग और मनुष्य की पूरी चेतना जुड़ी होती है। पानी, जिसे सबसे पवित्र तत्व माना गया है, सिर्फ लोगों के शरीर को नहीं धोता है, बल्कि लोगों के शरीर के अंदर जमा थकान, तनाव और दबाव को भी धो देता है। और जैसे जैसे लोगों के शरीर हल्का होता है, उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। परंतु ये तो बस सतह की बात है। असली कहानी इससे कहीं गहरी है, क्योंकि लोगों के शरीर का हर अनुभव मन का भी अनुभव होता है और मन का हर अनुभव शरीर में उतरता है। तो जब लोग नहाते हैं, ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये लोगों के मन और
लोगों के शरीर के बीच एक बातचीत है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब समझो, जब पानी लोगों के शरीर को छूता है तो क्या होता है। लोगों की त्वचा के हर रोम क्षेत्र में हलचल मच जाती है। तंत्र का तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठंडक या गर्म पानी का एहसास लोगों के दिमाग को ये बताता है कि शरीर को कुछ छोड़ने की जरूरत है और उसका पहला तरीका पेशाब करना होता है। परंतु ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ठंडे पानी का असर होता तो फिर जब लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो ये क्यों होता है। अगर ये सिर्फ मूत्राशय की वजह से होता है तो स्नान करने से पहले ये क्यों नहीं होता है और पानी गिरते ही अचानक क्यों होता है। यही वे राज है जो लोगों को हैरान कर देता है। जैसे ही लोग नहाना शुरू करते हैं, शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है और जैसे ही शरीर आराम करता है, सबसे पहले वह दबाव को रिलीज करता है। ये दबाव कभी पेशाब के रूप में दिखता है, कभी गहरी सांस में और कभी थकान के एहसास में होता है। मनुष्य तब तक दबाव में रहता है जब तक वह खुद को छोड़ना नहीं सीखता। नहाना, पानी में डुबाना, ये सब काम इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये लोगों के अंदर के बोझ को हटा देते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, बस जान करो कि कभी गर्मी में जब लोग ठंडे पानी से नहाने बैठते हैं तो पहला छींटा पड़ते पूरा शरीर एक झटका महसूस करता है। वे झटके में शरीर कुछ देर के लिए नियंत्रण हो बैठता है और नियंत्रण होने से इच्छा पैदा होती है। तो देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, क्या ये हर किसी के साथ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ देव ऋषि नारद, लगभग ये हर किसी ने कभी ना कभी इसे महसूस किया होता है। परंतु फर्क ये है कि कुछ लोग इसे सामान्य समझकर भूल जाते हैं और कुछ लोग इसके पीछे छुपे राज की तलाश करते रहते हैं। और जो तलाश शुरू करता है वह जिंदगी के असली ज्ञान के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ एक नाजुक बात छुपी होती है। पानी और पेशाब दोनों एक ही तत्व से बने होते हैं। जब जब पानी बाहर से शरीर को छूता है तो शरीर के अंदर पानी का तत्व भी प्रतिक्रिया करता है। यही प्रकृति का संतुलन है। ये एक अनुनाद है। शरीर और प्रकृति के बीच रिश्ता आईने जैसा होता है। जो कुछ बाहर होता है वह अंदर भी परिलक्षित होता है। तो जब बाहर का पानी लोगों के शरीर से मिलता है तो अंदर का पानी यानी पेशाब भी बाहर आने को बेचैन हो जाता है। परंतु अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पानी और मूत्राशय की बात है या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। क्या ये किसी कमजोरी का संकेत है, क्या ये किसी बीमारी का शुरुआती लक्षण है, या बस मन और शरीर के बीच की एक बातचीत है। यहीं से लोगों की यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक दृष्टि तक। क्योंकि अगर लोग इसे बिना समझे सामान्य कहकर नजरअंदाज कर देंगे तो लोग जीवन में एक बहुत बड़े संकेत को खो देंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इस रहस्य को और गहराई से समझा रहा हूँ। हर बार जब लोग कुछ छोड़ते हैं, कुछ रिहा करते हैं, तो वे लोगों के बोझ से आजादी देता है। परंतु ध्यान रखना, यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो नहीं दिखता वह गहरा सच होता है। परंतु सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसे ज्यादा महसूस करते हैं
और कुछ कम महसूस करते हैं। यहाँ मनोविज्ञान की भूमिका आती है। मनोविज्ञान कहता है कि लोगों के मन और शरीर गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे ही मन आराम करता है, शरीर भी रिलीज होना चाहता है। इसे कैतिस्कता कैथारेसिस कहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, जरा सोचो, जब लोग रोते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? पहले तो भारीपन होता है, परंतु रोने के बाद हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पेशाब आने में भी ऐसा होता है। ये एक तरह की साफ सफाई है और स्नान भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है जो आराम और तरोताजगी दोनों को जगाती है। मनुष्य लगातार दबावों के नीचे रहता है। तनाव, इच्छाएं, डर, गुस्सा, चाहत, ये सब अंदर जमा रहते हैं। जब लोग नहाते हैं तो पानी सिर्फ शरीर को नहीं धोता, ये लोगों के दबाव को भी पिघलाता है। और जैसे ही दबाव कम होता है, शरीर के छोटे छोटे रियाई के संकेत पहले निकलते हैं। मतलब पेशाब आने की इच्छा सिर्फ जैविक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। ये इस बात की निशानी है कि जैसे ही लोग आराम में शरीर राहत चाहता है, पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता है, ये लोगों के अवचेतन तक पहुंचता है, क्योंकि पानी का अस्तित्व बहुत गहरा है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, मनुष्य माँ के गर्भ में पानी से गिरे हुए पैदा होते हैं। लोगों के पहले अनुभव पानी से जुड़े होते हैं। इसीलिए जब भी पानी लोगों को छूता है, लोगों का अवचेतन सक्रिय हो जाता है। इसीलिए स्नान इतना सुखद लगता है। इसीलिए पानी में डूबना, किसी झील या समुद्र के किनारे बैठना इतना आरामदायक होता है। और इसीलिए जब भी शरीर पानी से टच करता है तो वह तुरंत राहत चाहता है, क्योंकि ये उसकी सबसे पहली अनुभूति होती है। हर बार जब पानी लोगों को छूता है तो गर्भाशय का अनुभव वापस आ जाता है। गर्भ में मनुष्य पूरी तरह आराम में होते हैं। कोई तनाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। पानी का माहौल और राहत पाने का एहसास की वजह है। इसीलिए नहाते वक्त पेशाब आना स्वाभाविक होता है। परंतु अब एक सवाल बचता है, क्या नहाते वक्त पेशाब आने की इच्छा सिर्फ एक सामान्य रिफ्लेक्स है या किसी बीमारी का संकेत भी होता है? आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, विज्ञान मानता है कि अगर ये समस्या बहुत बार होता है, बहुत ज्यादा तलब होती है, तो ये लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत होता है। परंतु अगर ये कभी कभार होता है तो ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सामान्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब सुनो, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये तलब तभी बढ़ती है जब पानी डाला जाता है? मतलब यहाँ टिनर पानी है और पानी सिर्फ शरीर को नहीं छूता है, बल्कि दिमाग और सबकॉन्शियस को भी छूता है। तो असली सवाल ये है कि क्या आप इसे बस एक प्रॉब्लम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या इसे एक संकेत के रूप में लेते हैं कि दोनों शरीर और मन को आराम चाहिए, हल्कापन चाहिए, आजादी चाहिए। हर तरह की रिहाई सिर्फ जैविक नहीं होती, ये आध्यात्मिक भी होती है। लोगों को छोटे छोटे रिहाई के मौके दिए गए हैं ताकि लोग एक बड़े रिहाई की तरफ बढ़ सके। पेशाब, आंसू, हंसी छोटे रिहाई के तरीके होते हैं, परंतु ध्यान सबसे बड़ी रिहाई होती है। मतलब अगर लोग समझ जाते हैं
कि इच्छा क्यों आती है, तो ये सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं होता है, बल्कि ध्यान की तरफ एक कदम होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने देव ऋषि नारद जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण करने के लिए इस अद्भुत ज्ञान को सुनाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये ज्ञान चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ज्ञान चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आपके चैनल गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबके कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे भगवान के एक और कल्याणकारी कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से भगवान श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखें। जो भी मनुष्य इस ज्ञान को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना है तो उस मनुष्य पर भगवान श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी। आप सभी पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।